यह एक कहानी है जो मेरे चाचा के घर पर हुई। उनके पड़ोसियों में एक बूढ़ी महिला थी जिनकी उम्र लगभग 85 या 90 वर्ष थी। उन्हें एक बीमारी थी जो ठीक हो सकती थी, लेकिन वह गरीब थीं और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने अपने रोग को ठीक करने के लिए काला जादू चुना। हर दिन कुछ लोग रात को करीब 1 से 2 बजे उसे अपने घर से बाहर जाते हुए और करीब 3 से 4 बजे लौटते हुए देखते थे। एक दिन मेरे चाचा ने उत्सुकतावश उससे पूछा कि वह हर रात कहाँ जाती है। उसने उनसे कहा, मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, वहां मेरा एक गुरु है। मैं हर रात उससे कुछ अनुष्ठानों के लिए मिलती हूँ। लेकिन अब से अगर आप मुझे रात में वहां से लौटते हुए कभी देखें तो मुझे न पुकारें और न ही मेरा नाम चिल्लाएं, क्योंकि जब मैं वापस आती हूं तो मैं अकेली नहीं होती, वे भी मेरे साथ आते हैं। उसका मतलब था कि जब वह कब्रिस्तान से वापस आती थी तो कुछ आत्माएं भी उसके साथ आती थीं। अब यह उस महिला की कहानी है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, उसके पास दफन स्थल पर एक गुरु था या कुछ और। वही उसे काला जादू सिखाता था। उसने उसे बताया कि अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए उसे 3 लोगों की हत्या करनी होगी। एक किशोर लड़का, एक नवजात शिशु और एक नवविवाहित महिला। तो हुआ यूं कि राकेश नाम का एक किशोर लड़का वायरल फीवर से मर गया। यह बहुत अचानक हुआ। उसकी मृत्यु के ठीक बाद बुखार से एक नवजात शिशु भी मर गया। इन्हें जैसे सब कुछ बहुत अचानक हो रहा था। और उन 2 मौतों के बाद एक दिन वह महिला मेरे चाचा के घर गई। वह मेरी चाची के पास आई और उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। वह उनकी पीठ, उनके बालों को छू रही थी और उनसे पूछ रही थी, क्या आपको चावल पकने की खुशबू आ रही है? मेरी चाची ने हाँ कह दिया। भले ही वह चावल नहीं पका रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस बूढ़ी महिला ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। वह आकर कुछ भी मांगती रहती थी। उसके बाद मेरी चाची के साथ कई घटनाएं होने लगीं। पहले एक दिन मेरी चाची रसोई में थी और उन्हें यकीन था कि उन्होंने चूल्हा बंद कर दिया था। लेकिन जब मेरी दादी रसोई में गईं तो उन्होंने देखा कि चूल्हा अभी भी चालू है। अगर उन्होंने यह नहीं देखा होता तो एक धमाका हो सकता था। दूसरा, वह ऐसी आकृतियां और परछाइयां देखती थीं जो अन्य लोग नहीं देख सकते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह हर जगह रमेश की आत्मा देखती थीं। जब भी वह अकेली होती थीं, वह रमेश की आत्मा देखती थीं। वह रात में हर दिन रोने की आवाजें सुनती थी। एक रात उसने यहां तक देखा कि रमेश किसी के घर की छत पर खड़ा था, उसे देख रहा था और जोर से रो रहा था। इन सभी घटनाओं के बाद मेरी चाची आत्मघाती हो गई। वह निराश थी। वाह! एक दिन मेरे दादा ने एक पुजारी को बुलाया। जैसे ही पुजारी ने हमारे घर में कदम रखा, उसने नकारात्मक ऊर्जा को महसूस किया। उसने उन्हें बताया कि वह काले जादू का शिकार हो गई थी। जो चीजें वह देखती थीं, वे वास्तव में वहां नहीं थीं। वे सिर्फ भ्रम थे जो कोई उसे दिखा रहा था। किसी ने उस पर काला जादू किया था, उसे ऐसी चीजें देखने पर मजबूर किया था जो अंततः उसे मारने की कोशिश कर रही थीं। इसीलिए उसने सोचा कि उसने चूल्हा बंद कर दिया है, जबकि वह वास्तव में चालू था। पुजारी ने मेरी चाची को एक पवित्र ताबीज दिया और उसे हमेशा पहनने के लिए कहा। तब से वह ठीक है और अब उसे वे चीजें नहीं दिखती। 25 अगस्त 2004 को दक्षिण कोरिया के गप्योंग शहर के एक गांव में सड़क रखरखाव पर काम कर रहे एक व्यक्ति ने एक महिला का शव खोजा। उस महिला ने हल्के नीले रंग की एक टुकड़ा पोशाक पहनी हुई थी और उसने कोई अंडरवियर नहीं पहनी थी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत का कारण दम घुटना था। पीड़िता की पहचान 23 वर्षीय पार्क यूनमी के रूप में हुई, जो एक स्कूल शिक्षक बनने का सपना देखती थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे उस दिन शाम 8:30 पर एक बस से उतरते हुए दिखाया गया, लेकिन उसके बाद उसकी गतिविधियों की पुष्टि नहीं हो पाई। उसी दिन उसे शिक्षा कार्यालय जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वह वहां कभी नहीं पहुंची। बस से उतरने के लगभग 3 घंटे बाद उसके क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक गैस स्टेशन पर किया गया था, जो उसकी शरीर मिलने की जगह से लगभग 20 मिनट दूर था। गैस स्टेशन के कर्मचारी के अनुसार कार में बैठे व्यक्ति ने कार्ड देने के लिए खिड़की को थोड़ा नीचे किया था। हालांकि कर्मचारी को कार के सही प्रकार की याद नहीं थी, सिर्फ यह कि ईंधन टैंक सामान्य से थोड़ा ऊंचा था। चूंकि उस समय पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी नहीं था, वाहन के बारे में अधिक जानकारी हासिल नहीं की जा सकी। जांच ने पुष्टि की कि पार्क यूनमी बस से उतरने के बाद एक वैन में बैठ गई। हालांकि वह एक अनजान वैन में क्यों गई, यह अज्ञात है और चालक की पहचान स्थापित नहीं की जा सकी है। कुछ लोगों ने अटकलें लगाईं कि वह शायद लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन उसकी दोस्त ने कहा
बहुत वह थी। अंतर्मुखी और ऐसा करने की संभावना नहीं थी। एक प्रोफाइलर ने अटकलबाजी की कि सवारी के दौरान किसी बिंदु पर उसने हो सकता है कि कुछ गलत महसूस किया और वैन से बाहर निकलने के लिए कहा। चूंकि उसके शरीर पर शारीरिक हिंसा के कोई संकेत नहीं थे, ऐसा माना गया कि अपराधी ने संभवतः उसे मौखिक रूप से धमकी देकर डर पैदा किया और उसे मदद के लिए बुलाने से रोका। इससे जांचकर्ताओं को विश्वास हुआ कि अपराधी महिलाओं को काबू करने में अत्यंत अनुभवी था और संभवतः पहले भी ऐसे अपराध कर चुका था। बाद में पुलिस ने दक्षिण कोरिया के कुख्यात सीरियल किलर कांग हो-सून को इस मामले में संभावित संदिग्ध के रूप में पहचाना। कांग ने 2006 में शुरू होकर 2 वर्षों की अवधि में 8 महिलाओं की हत्या की। उसकी रणनीति में अपने पीड़ितों को गाड़ी में लंबे समय तक घुमाना शामिल था, फिर उनकी हत्या करना। यह भी पता चला कि पार्क यूनमी की हत्या हुई जगह के पास कांग ने सैन्य सेवा की थी और उसकी पत्नी का परिवार भी वहीं रहता था। कांग वर्तमान में जेल में है। गिरफ्तारी के समय उसने स्त्रियों को अपनी कार में लुभाने की बात कबूल की, यह दिखावा करते हुए कि वह उन्हें सवारी की पेशकश कर रहा था।